नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप हमारे YouTube चैनल थोड़ा ज़्यादा हो गया पे। चलिए आज मैं आपको सुनाता हूँ एक माफिया कैसे पड़ गया एक नादान और रोतुड़ू लड़की के प्यार में। वेब सीरीज की शुरुआत होती है विंचेंज़ो अपने कार में जा रहा होता है और ऊपर से उसके एक जहाज जा रही होती है कुछ तो छिड़कते हुए। विंचेंज़ो एक वाइन यार्ड के मालिक एमिलियो से मिलने जाता है और उसे धमकी देता है कि अगर तुमने फेबियो के ऑफर को नहीं माना तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। फिर वहीं पर एमिलियो उसे कहता है कि तुम एक बहुत ही घमंडी किस्म के इंसान हो, तुम यहाँ से वापस चले जाओ, कोरिया तुम्हारे लिए सबसे बेहतर रहेगा। उसी पर विंचेंज़ो उसे फिर से धमकी देता है कि तुम इस ऑफर को ठुकरा करके सबसे बड़ी गलती कर रहे हो और मैं जिस चीज को नहीं पाता हूँ उसे मैं जलाकर राख कर देता हूँ। फिर इतना कहने के बाद विंचेंज़ो वहां से निकल जाता है और बाहर जाते हुए दिखता है कि ऊपर से गैसोलीन वाला जो पूरा एक जहाज उड़ रहा था वो पूरा गैसोलीन से भरा होता है। वो पूरा छिड़कता है उसके पूरे वाइन यार्ड में, उसके महल में। फिर विंचेंज़ो इधर एक लाइटर निकालता है और लाइटर निकाल करके उसे फेंक देता है उसके यार्ड में, जिससे कि पूरा उसका वाइन यार्ड, उसका पूरा महल जो है कि जल के राख हो जाता है। उसके बाद ही दिखता है कि वो एक फ्यूनरल में होता है जहाँ पे उसका मालिक फेबियो मरा होता है और उसका नया मालिक इस समय पाओलो होता है। पाओलो दरअसल उसका भाई भी होता है और विंचेंज़ो एक उन कासानो फैमिली का लीगल एडवाइजर होता है। और तब जो है कि पाओलो उसे कहता है कि तुम्हें एमिलियो को नहीं मारनी चाहिए थी, क्योंकि एमिलियो और पाओलो मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड थे। विंचेंज़ो को मारने के लिए पाओलो कुछ लोग भेजता है रात में और विंचेंज़ो दरअसल एक माफिया बहुत ही अच्छा शूटर भी था, तो उसने सबको मार दिया वहां पे कि भाई मुझे पता है तुम्हें वो कार बहुत पसंद है, मुझे माफ करना, लेकिन अगर इसके बाद तुमने मेरे खिलाफ कुछ भी ऐसा किया तो उस कार में तुम भी होगे। यह कह करके उसके गाड़ी को फोड़ देता है और फिर वो एक पेपर देखता है जिसमें ग्यूमहा प्लाजा होता है, जहाँ पे इस बार जो है कि विंचेंज़ो जा रहा होता है। उसके एक झलकी दिखती है कि वहां पे 150 बिलियन वॉन का सोना है, बहुत सारा सोना, जिसे विंचेंज़ो निकालने के लिए जाता है। और इधर कोरिया में हमें दिखती है होंग चा-योंग, जो कि अपने क्लाइंट से पैसे वसूलने आई होती है, बहुत ही ड्रामेबाज लड़की। विंचेंज़ो एयरपोर्ट पे लैंड करता है, उसे 2 फ्रॉड मिल जाते हैं जो अपने टैक्सी में उसे बैठाते हैं और उसे कहते हैं कि मैं आपको ग्यूमा प्लाजा में छोड़ दूंगा। रास्ते में विंचेंज़ो को पीने के लिए पानी देते हैं, जिससे पी करके विंचेंज़ो बेहोश हो जाता है और उसे वो दोनों मिलकर के लूट लेते हैं, उसका सारा पैसा, उसका सारा कपड़ा ले लेते हैं। और तब जो है कि विंचेंज़ो बड़े गुस्से में कहता है इडियट कोरिया, ठीक है, मतलब कोरिया को गाली देता है। और उसके बाद जो है कि वो एक लोकल बस से ग्यूमा प्लाजा के लिए निकलता है और ग्यूमा प्लाजा पहुंचते ही उसे फिर से वो झलकी दिखती है कि किस तरह से उसने कई लोगों के साथ मिल करके उस प्लाजा में सोना छिपा के रखा था उसके बेसमेंट में, जिसकी कीमत 150 बिलियन वोन थी उस समय में। अब तो इसकी कीमत ना जाने कितनी है। विंचेंज़ो जो कि अब कोरिया में आ गया होता है, तो इधर इंटेलिजेंस ब्यूरो को पता चलता है उसमें से एन किंग सीओ को कि ये तो एक इटालियन माफिया है, अब ये कोरिया में क्या कर रहा है। वो जाता है, जल्दी से अपने बॉस को रिपोर्ट करता है। बॉस उसका कहता है कि शायद वो घूमने आया हो या फिर कुछ ऐसे ही करने आया हो। फिर एंगी सीओ कहता है कि नहीं सर, हमारे कोरिया पे आज अब जो है कि सबकी नजर है, हमें इससे बचकर रहना चाहिए और इसकी जासूसी करनी चाहिए। मिस्टर चो विंचेंज़ो को पूरा प्लाजा घुमाते हैं। उस प्लाजा में सबसे पहले वो एक लड़की को देखते हैं जो कि बहुत ही बुरी तरह से पियानो बजा रही होती है। विंचेंज़ो उसे देखकर कहते हैं बड़ी डरावनी लड़की है। फिर दूसरे कमरे में देखते हैं कि एक माँ और एक बेटा, माँ जो कि कुंफू में गोल्ड मेडलिस्ट है, वो अपने लड़के को ही मार रही होती है। और तीसरे कमरे में देखते हैं कि एक कुंफू कराटे के दोनों ही मेंबर यानी कि हस्बैंड और वाइफ दोनों ही जो है कि कुंफू कराटे के मास्टर हैं और वो आपस में ही अपने पति को और अपने वाइफ को मार रहे होते हैं।
तीसरे कमरे में दिखता है कि एक टेलर होता है जो कि विंचेंजो को पहले ही धमकी दे देता है, मतलब प्रेस लेकर के उसे दिखाता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। फिर चौथे कमरे में हम लोग देखते हैं कि एक बहुत ही खूंखार शेफ होता है जो कि खाना बना रहा होता है बड़े ही अलग स्टाइल में। वो कहता है अपने आप को कि मैं इटाली से जो है कि सीख करके आया हूँ खाना बनाना, और अपने आप को वर्ल्ड शेफ कहता है। और चौथे कमरे में जो है कि उन्हें देखता है, मतलब विंचेंजो और मिस्टर चो को देखता है कि दो मॉन्क हैं, एक जो कि हमेशा ध्यान में बैठा होता है और दूसरा जो है कि उसका शिष्य होता है। और वो मॉन्क जो है कि जहाँ पे बैठे होते हैं उसके नीचे ही बेसमेंट में 150 बिलियन वॉन का सोना होता है, जिसे विंचेंजो को चाहिए था और विंचेंजो उसी के लिए आया होता है। यहाँ पे प्लाजा में एक डांसर भी होता है जो बड़े ही जॉम्बे की तरह एकदम उसकी तरह डांस कर रहा होता है, जो विंचेंजो और मिस्टर चो देख करके एक शॉक में पड़ जाते हैं। इंचा यूंग अपने फादर से लड़ने आई होती है क्योंकि उसका फादर उसे एक लीगल नोटिस भेजता है जिसके तहत वो अपने मतलब डैड या फिर कुछ भी मतलब इस तरह का कहने का हक होती है हुमचायुंग, और हुमचायुंग को उसके परिवार से बेदखल किया जाता है क्योंकि वो गलत का साथ दे रही है पैसे की वजह से। वो बाबेल ग्रुप ऑफ कंपनी का साथ दे रही है जिसके लिए उसके डैड उससे नाराज रहते हैं। इधर विंचेंजो हुंग यून चा से मिलता है और उनसे कहता है कि मुझे मेरी एक मीटिंग फिक्स करवाइए लोगों के साथ, यहाँ के किराएदारों के साथ, जिससे मैं बता सकूं कि मैं इनके लिए क्या ऑफर लेके आया हूँ। विंचेंजो सबको अपना ऑफर देता है कि मैं इस प्लाजा को तोड़ करके नया बनाऊंगा और आप लोगों को रहने के लिए एक एक अपार्टमेंट भी दूंगा। उसपे कुंफू जो होता है, कुंफू मास्टर, वो कहता है कि हम लोग कैसे विश्वास कर लेंगे, तुम हमें जगह रहने के लिए जगह दोगे। तो फिर विंचेंजो कहता है कि हम लोग कभी झूठ नहीं बोलते, मतलब इटाली के लोग कभी झूठ नहीं बोलते हैं। फिर वो कहता है कि जो ज्यादा झूठ बोलता है वही कहता भी है कि हम झूठ नहीं बोलते हैं। फिर सब लोग हाथ खड़े करते हैं कि ठीक है, हम लोग तुम्हारा साथ देंगे। इधर हमें दिखता है कि विंचेंजो के एसोसिएट के घर पे जो है कि कुछ गुंडे घुस आए हैं और उनके बीवी बच्चों को पकड़ लिया है और उनसे एक फाइल साइन करवाने के लिए डिमांड कर रहे हैं। बहुत मारते पीटते हैं विंचेंजो के एसोसिएट को। फिर वो साइन कर देता है कि उस प्लाजा को तोड़ सकते हो तुम लोग, मतलब एक परमिट दे देता है। विंचेंजो टेलर को जो है कि अपना एक कोड देता है प्रेस करने के लिए, लेकिन वो उसे प्रेस नहीं, वो उसे काट करके छोटा कर देता है। विंचेंजो जब उसे पहनता है तो देखता है छोटा है, तो उस पे टेलर पे बहुत ज्यादा चिल्लाता है। टेलर उस पे जो है कि उल्टा दोस्त न मान करके वो कहता है कि अरे मैंने तुम्हारे कोट को एकदम अच्छा परफेक्ट कर दिया है। और फिर विंचेंजो कहता है तुम्हें पता भी है ये कोट कितना महंगा था और इस कोट को मेरे लिए एक लग्जरी ब्रांड ने खास मेरे लिए बनाया था, तुमने इसका क्या कर दिया। फिर टेलर कहता है कि हाँ मुझे पता है, कहीं से ले लिया होगा, चौक से 200-300 रुपए का होगा, क्या तुम इस पे चिल्ला रहे हो। फिर उसका मूड एकदम खराब हो जाता है। फिर वहां से वो जाता है निकल के, फिर खाना खाने के लिए वो शेफ के पास जाता है, जिस शेफ का एकदम दबदबा था उस पूरे प्लाजा में कि वो इटाली से जो है कि सीख कर गया होता है वो खाना बनाना। तो उसके वहां जाता है फूड चेक करने। फूड जो ही शेफ लेके देता है उसे, वो खाता ही है कि उसका मूड एकदम और खराब हो जाता है, सड़ जाता है। फिर वो पूछता है उस शेफ से कि जिस मतलब डस्टबिन से तुमने इस खाने को निकाला है वो कितना पुराना था। देखने लायक होता है शेफ का। बाबेल के कुछ गुंडे गेहूं प्लाजा में दिखते हैं और वो सब बाकी सबको धमकाते हैं कि तुम लोग यहाँ से छोड़कर चले जाओ, पूरे घर को खाली कर दो, हम लोग इसे तोड़ने वाले हैं। वहीं पर विंचेंजो आता है और गेहूं प्लाजा के लोगों में थोड़ा सा हिम्मत बढ़ जाता है। फिर बाबेल ग्रुप का कंपनी का जो गुंडा होता है वो उसे धमकाता है, लेकिन अपना विंचेंजो तो है ही माफिया, और वो जो है कि अपने माफिया स्टाइल में फिर उससे बात करता है कि तुम इसे छोड़कर चले जाओ और आज के बाद से तुम इस प्लाजा में दिखना मत। फिर वो सब गुंडे वहां से चले जाते हैं और इस तरह से गेहूं प्लाजा के किराएदारों में विंचेंजो के प्रति डर बैठ जाता है कि ये तो बहुत ही खतरनाक आदमी है। जितने भी लोग उससे जो भी मतलब चिढ़ाते हैं या फिर उनको मतलब उसे बोलते हैं, वो सब सहम जाते हैं कि ये क्या हो गया। इन चा योंग का पर्सनल जूनियर असिस्टेंट जुंगनू, जो कि एक बाबेल कंपनी का मालिक है, लेकिन वो इस फॉर्म में बस ऐसे ही काम कर रहा होता है अपनी असलियत छुपाकर लोगों से। और वहीं वो सब नकली बाबेल कंपनी के मालिक जंगहोंग सियो से मिलते हैं और जंगहोंग सियो भी उससे मिलता है।
इधर एंगिस योग विंचेंजो को पकड़ने के लिए अपना बैंक अकाउंट खाली कर देता है, क्योंकि वो अब स्पाई बन करके उस घर में जाने वाला है, उस प्लाजा में, जहाँ पे विंचेंजो पे वो कड़ी से कड़ी नजर रख सके। एंगिस योग चोरी छुपे जैसे ही उस प्लाजा में घुसने की तैयारी करता है, तभी उसके सामने विंचेंजो पड़ जाता है और विंचेंजो से वो डरते हुए किसी तरह से वहां से भाग जाता है और अंदर जाकर के उस शेफ से अपना काम मांगता है कि मुझे काम पे रख लीजिए, मैं आपसे पैसे भी नहीं लूंगा, मैं आपका सारा काम भी कर दूंगा और खाना भी नहीं मांगूंगा आपसे। तो शेफ लालच में पड़ जाता है और उसे काम पे रख लेता है। अब जब आप सारे किरदारों से मिल चुके हैं, तो मैं आपको एक पूरी पूरी कहानी अब जो है कि सुना रहा हूँ, तो सुनिए। विंचेंजो की माँ होती है जो उसे बचपन में ही छोड़ चुकी होती है। विंचेंजो को यह गलतफहमी होती है कि मेरी माँ ने मुझे छोड़ दिया, लेकिन उसे नहीं पता होती है कि उसकी माँ को एक बहुत बड़ी बीमारी थी, जिसे डॉक्टर ने उसे बताया था कि तुम्हें बीमारी है और तुम अगर अपने बच्चे को दूध पिलाती हो तो तुम्हारा बच्चा भी इन्फेक्टेड होकर के मर जाएगा। वो इस तरह से एक कोर्ट में उसका केस चल रहा होता है, जहां उस पे गलत केस लगा होता है कि उसने अपने बच्चे को छोड़ दिया था और एक आदमी को मार दी थी उसने। फिर वो अपने दलील में जो है कि कहती है कि मैंने उसे नहीं मारा, वो हर औरत के साथ ही जो है कि जो भी उसके मतलब ऑफिस में काम करता था वो उसके साथ छेड़छाड़ करता था और उसे बदसलूकी करता था, इसीलिए मैंने उसे मार दिया। फिर वहीं पर दिखता है कि हुम चाई हुम का फादर जो उसकी माँ से, विंचेंजो की माँ से बहुत लगाव रखता है और उसे हमेशा मिलने जाता है, देखने जाता है कि कैसी है कैसी नहीं है, क्योंकि उसे एक मेंटल हॉस्पिटल में भी रखा जाता है, क्वारंटाइन में। और वहीं पर दिखता है हमें कि जंगहोंग सियो जो बाबेल ग्रुप का असली मालिक है, वो अपना सामने आया है और वो जो है कि इस बार बाबेल ग्रुप को आगे ले जाने के लिए सोच रहा है। और वहीं पर दिखता है कि बाबेल ग्रुप में काम करने वाले जितने भी वर्कर होते हैं उनको एक इन्फेक्शन हो रहा है धीरे धीरे, उनके केमिकल से, उनके भरमार केमिकल जो कि वो यूज करते हैं अपने फार्मास्यूटिकल में दवाइयां बनाने के लिए, जिससे कि लोग वहां के मर रहे हैं, धीरे धीरे मरना शुरू कर रहे हैं। और लोगों को उनके ऊपर केस चलाने के लिए जो है कि जुंगहू सियोक, हांगजंग सियोक और जो है कि होंग चंग यूंग का फादर, ये सब मिल करके और पूरे प्लाजा के लोग मिल करके और भी जितने लोग इन्फेक्टेड हुए होते हैं पहले से, वो सब मिल करके एक मोर्चा निकालते हैं कि हम लोग बाबेल ग्रुप को जो है कि तहस नहस कर देंगे। फिर विंचेंजो उन सबको इकट्ठा करता है और विंचेंजो जो कि माफिया होता ही है, उसके प्लान के मुताबिक वो सब बाबेल ग्रुप ऑफ कंपनी की जहाँ पे फार्मास्यूटिकल कंपनी होती है उसको पूरा जला देते हैं। जैसे कि वो सब जाते हैं मतलब साफ सफाई करने के बहाने और पूरा पेट्रोल चढ़ा करके उसे आग लगा देते हैं, पूरा जल के खत्म हो जाता है। तब हमारा जैन सियोक एकदम रौद्र रूप में आता है और वो विंचेंजो की माँ पर सीधे वार करता है। विंचेंजो की माँ जो कि बहुत भोली होती है, विंचेंजो की माँ को जो है कि हैंजंग सियो और हंग चा योंग ने जो है कि विंचेंजो को मिलाने के लिए एक खेल भी रचा था उसमें, कि वो सब लेके जाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं बहुत सारा, मतलब और फिर एक अटैचमेंट बन जाता है विंचेंजो और उसकी माँ, जो उसकी हमेशा विंचेंजो अपनी माँ से नफरत करता था, लेकिन अब जो है कि कहीं ना कहीं उसके दिल में अपनी माँ के लिए हमदर्दी आ जाती है। फिर इधर हैंचन सियोक जो है कि उसकी माँ को जबरन लेके जाता है, हॉस्पिटल में बंद करता है, उसे बंदी बना के रखता है। और इधर विंचेंजो से एक डील करता है कि जो है कि तुम उस प्लाजा को छोड़ दोगे, और उस प्लाजा में जो कि बहुत सारे सोना है तो उसे छोड़ भी नहीं सकता वो। फिर जंगहोंग सियोक जो है कि गुस्से में अब उसकी माँ को, विंचेंजो की माँ को मार देता है। मारने के बाद जंगहोंग सियोक वहां से चला जाता है। विंचेंजो इधर बहुत समझो एकदम कि ड्रामेटिक में भी इतना तुमको आ जाएगा कि तुम खुद रो दोगे उस मूवी को देख करके, उस सीरीज को देख करके। फिर क्या होता है कि इधर जब सारा मामला मतलब उसकी मर जाती है, तब इधर एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर होती है जो कि बहुत ही हरामी टाइप की औरत होती है। वो एक केस लड़ती है विंचेंजो के खिलाफ ही और उस प्लाजा के खिलाफ, और जो है कि बाबेल ग्रुप को बचाने के लिए। फिर उस पब्लिक प्रोसिक्यूटर को जो है कि विंचेंजो धमकाता है, उसे मारने की धमकी देता है, लेकिन वो बहुत अड़ियल होती है, वो मानती नहीं है। उसका फर्म का जो लॉ फर्म का जो मालिक होता है वो भी उसे दबाव डालता है कि तुम उसे करो, मतलब उस पे जो है कि हावी हो जाओ, और तुम केस कैसे हार सकते हो, तुम नहीं हार सकती, हम लोगों का केस बहुत मजबूत है, तुम्हें जीतना ही होगा, और मैं चाहता हूँ कि कल की सुनवाई में तुम उसे पूरा खत्म कर दो उस केस को ही। वो कहती है ठीक है मैं कर दूंगी। इधर विंचेंजो
चारों तरफ से जो है कि घिर गया होता है, क्योंकि इस पे कुछ लोग जो है कि उधर से पावलो के गैंग से भी कुछ लोग इसको मारने के लिए आ जाते हैं। इधर से जाइहोंग सियोक जो है कि कुछ लोग गुंडों को भेज देता है विंचेंजो को मारने के लिए। ये बहुत ही एक सर्वाइवल फेज होता है विंचेंजो के लिए, जहां पर उसका साथ देता है वहां के लोग, जो ग्यूहंग प्लाजा के लोग होते हैं वो बहुत साथ देते हैं विंचेंजो का। फाइनली वो सब सपोर्ट करते हैं और उस पर विश्वास दिखाते हैं। फिर सबको धीरे धीरे पता चल जाता है उस गोल्ड के बारे में। जब उस गोल्ड के बारे में पता चलता है सबको, तो सब लोग जो है कि ढूंढना शुरू कर देते हैं कि किस जगह पे हो सकता है वो गोल्ड, वो सोना। अगर किसी को भी मिल जाए तो वो राजा ही राजा, फिर मतलब क्या ही पूछना किसी को। फिर जब सबको नहीं पता चल पाता है तो जो विंचेंजो का एसोसिएट होता है वो विंचेंजो का 50% पार्टनर भी होता है और एफबीआई के एजेंट भी होता है। और उस जो गोल्ड था, उस गोल्ड में बाबेल ग्रुप के कंपनी का हर एक वो सीक्रेट उसमें एक फाइल में जो है कि गोल्ड में ही फाइल के रूप में बंद था, जिसे पाने के लिए बाबेल ग्रुप की कंपनी, अब प्रोसिक्यूटर भी एकदम तड़प रही होती है और उसका लॉ फॉर्म भी तड़प रहा होता है कि उसे मिल जाए, नहीं तो पूरा बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि जैंगहोंग सियोक जो कि बाबेल ग्रुप का अब सीईओ है, वो पहले नहीं था, उसका बाप था, लेकिन उसके पिता को ही जैंगहोंग सियोक ने मार डाला था। और वो चीजें सारी, वो सारी रिकॉर्ड्स और फाइलें उस फाइल में थी जो कि विंचेंजो के उस लॉकर में था। अब सबको उस प्लाजो के बारे में पता चल गया कि उसमें जो है कि वो फाइल है और बहुत सारा सोना है। सोने को तो किसी को नहीं पड़ा, लेकिन उस फाइल और एविडेंस के खिलाफ जो है कि अगर सबको मिल जाए तो पूरी तबाही मच जाए, पूरे कोरिया में हाहाकार मच जाए। क्योंकि हर एक वो बिजनेसमैन और हर एक वो लीडर उसमें शामिल था बाबेल ग्रुप में, क्योंकि बाबेल ग्रुप थी ही इतनी बड़ी। और वहीं पर जंगहोंग सियोक का भाई जंगहोंग सियोक जो है कि विंचेंजो से बहुत इम्प्रेस था, और जंगहोंग सियो उसे भाई कहता था विंचेंजो को, और विंचेंजो भी उसे बहुत मतलब अच्छे से छोटा भाई की तरह ही मानता था। उसे अपने तरफ करके विंचेंजो जो है कि जंगहोंग सियोक से लड़वाता है और उन दोनों में फाइट होती है। जंगहोंग सियोक जो है कि जंगहोंग सियोक को गोली भी मार देता है, लेकिन जंगहोंग सियोक की लंबी उम्र की वजह से वो बच जाता है। और फाइनली जंगहोंग सियोक को जुगनू जो होता है, जुगनू जो जंगहोंग सियोक है, वो फाइनली उसे भी मार देता है और वो मर जाता है जंगहोंग सियोक। और इसके बाद फिर बहुत सारे किरदार मरते हैं, बहुत सारे लोग मरते हैं। फिर फिल्म की यहाँ पे क्या होती है कि एक समराइजेशन होता है। फिर जंगहोंग सियोक एक पब्लिक में जाता है और वहाँ पे अपना जो है कि प्रमोशन और बाबेल ग्रुप कंपनी का एक चिट्ठा खोलता है, कि जिसमें वो बताता है कि कैसे उसने इस कंपनी को इतना बड़ा किया है, कैसे मैंने किया है, कैसे नहीं किया है, ये सब सारी चीजें वो बताता है। फिर इधर विंचेंजो का प्लान होता है कि उसके ऊपर वो खून गिराता है, एकदम खून भरा हुआ पूरा टैंक उस पर उड़ेल देता है, और जिससे कि उसकी बहुत बेइज्जती हो जाती है। यहाँ पे और भी ज्यादा उसे गुस्सा आता है, और इसके बाद वो और खूनी खेल खेलता है, जिसमें कि विंचेंजो और वो एकदम आमने सामने होते हैं। विंचेंजो की मां को मारने के बाद उसे गुस्सा था ही और भी गुस्सा हो जाता है, और फिर यहाँ पे शुरू होता है उन दोनों का खूनी खेल, जिसमें कि बहुत सारे लोग मरते हैं, बहुत सारे लोग जख्मी होते हैं। और यहाँ पे लास्ट में जो है कि जब ये सारी चीजें हो जाती हैं, उसके बाद जंगहोंग सियोक को एक मशीन से विंचेंजो इतना गुस्से में होता है कि उसे इतनी बुरी तरह से मारना चाहता है कि जितना आज तक किसी माफिया ने कभी मारा ही ना हो। फिर वो उसे ड्रिल मशीन के सामने बैठा देता है, और उसके सामने एक ड्रिल मशीन होती है जो कि हर 5 मिनट में वो छेदते हुए उसके दिल में जाती है, और वो लगभग में 4-5 दिनों के अंदर जो है कि मर जाता है। फिर इधर दिखता है कि विंचेंजो जब उसको बांध करके रखा था, तो पुलिस वालों को पता चल जाता है, कोरिया के पुलिस वालों को, कि कोरिया के लोग जो है कि मतलब सेफ नहीं है। एक इटालियन आता है और कोरिया में आकर के किसी को भी मार के चला जाता है। वहीं पर ये जो गियोक है, जो सेक्रेटरी एजेंट होता है, वो जो है कि विंचेंजो को बचाने का काम करता है। वो भी इसका फैन हो जाता है, कायल हो जाता है, क्योंकि इसका न्याय और इसका काम देख करके उसे बड़ा ही
एक अच्छा लगता है कि इतना अच्छा आदमी, एक इतना अच्छा माफिया कैसे हो सकता है कोई। फिर वो जाता है और विंचेंजो को, जो कि कोरिया छोड़ करके जाना था अब, तो वो गियोन हुंग जो है कि उसका साथ देता है और उसे हिफाजत से, और युंगा प्लाजा के जितने भी लोग होते हैं वो सब भी उसका साथ देते हैं, और वो सब मिलकर के विंचेंजो को सेफली वहां से इटली भेजते हैं, मतलब कोरिया से उसे बाहर भेजते हैं, और कोरिया से बच करके निकलता है। तो पता ये चलता है कि जितना भी गोल्ड उन लोगों को मिला था वो सब आपस में बांट लेते हैं, और सब लोग अपना अपना एक एक लाइफ जीते हैं। जिसमें कि कुंफू कराटे वाले ने एक बढ़िया सी दुकान खोल ली थी अपनी, मिक्सर विक्सर की और लैपटॉप्स की, और वो जो शेफ था वो बहुत अच्छा शेफ बन गया था अब, और जो टेलर था वो भी बहुत अच्छा टेलर बन गया था। इस तरह से पूरी मूवी की यहाँ पे हैप्पी एंडिंग होती है। हैप्पी एंडिंग क्या है, इसमें बहुत सारे लोग मरते हैं, बहुत सारे लोगों की जिंदगियां जो है कि तराजू पे होती हैं, कौन कब मर जाए। ये बहुत अच्छा एक सस्पेंस और थ्रिल और ड्रामा, जैसे के पॉप में ड्रामा और भाई सस्पेंस इसमें बहुत ज्यादा है। बहुत मजेदार सीरीज है ये, जा करके देखो, मजा आएगा। नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है ये। और हाँ, यहाँ तक अगर वीडियो देख लियो हो तो देखो, इसको जो है कि इस वीडियो को शेयर कर देना किसी दूसरे के साथ, जिससे कि उसका भी भला हो जाए, थोड़ा सा मेरी बकवास सुन लेगा वो भी।